ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। मैं कोशिश करूंगा अपनी स्पीच को ज्यादातर हिंदी में बोलूं, बट एक बात बोलना चाहूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर प्रहलाद चकमा और हमारे पास आने के लिए, हमसे इस चीज को डिस्कस करने के लिए। शॉर्ट टाइम था हमारे पास, बट स्टिल वॉट एवर जितना भी 11 असम राइफल्स आपके लिए कर सकी, we are very grateful to be part of the occasion. I'll also thank the MLA, Mr. Nick Kamen, the staff, the assistant commandant, and all the teachers, parents, जितने भी परिवारजन यहाँ पे हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट प्लान करने की कोशिश करी। और ये आज लगभग मैं बोलूंगा मुझे लगभग 25 साल वापस ले जाता है, जब हम अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट किया करते थे। वी यूज्ड टू प्ले हॉकी, हम लोग नेशनल्स खेलते थे, स्टेट्स में भी जाते थे। बट यस, आज जब इस परेड को देख रहे थे, तो जैसे कुछ बच्चे हैं, एक लड़का था आई थिंक GHSS इनाओ का, वी गॉट सम पिंपल्स यहाँ पे, एक और भी बच्चे थे, गौतमपुर का था, देयर वाज अ फ्लैग बेरर, देयर वाज अ गर्ल। जिस प्राइड के साथ, जिस अकड़ के साथ एक बच्चा अपने स्कूल के एक मार्च पास्ट कंटिजेंट में चलता है, उसे यह समझ में आता है कि कितनी एनर्जी यहां पर भरी हुई है इस समय। आई एम नॉट यूजिंग माई फ्लारी वर्ड्स किसी को इंप्रेस करने के लिए, बट एक बहुत छोटा सा कंटीजेंट था स्कूल के बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल का। वो एक छोटे से स्लीपर्स में चल रहे थे, बट द वे दे आर वॉकिंग, जिस तरीके से बच्चे मार्च पास कर रहे थे, किसी को तो नहीं पता नहीं, बट मुझे जरूर गूज़बम्स आया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे। जिन 42 गेम्स को आपके ऑर्गेनाइजर्स ने प्लान किया है, मोस्टली ये सारे ओलंपिक से कनेक्टेड है। बच्चों, एक बात याद रखना, आप कहीं से भी आते हो, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कैसी भी परिस्थितियों में जी रहे हो, घर में लाइट है नहीं है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिला है नहीं मिला है, ये एक ऐसा थिएटर है, ये एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जिसमें से तुम्हारा हुनर कोई और नहीं ले सकता है। ये लड़ाई तुम्हारी और तुम्हारे स्कूल की नहीं है, ये तुम्हारी खुद की लड़ाई है कि तुम अपने इवेंट में अपना बेस्ट दे पाओगे कि नहीं। और अगर तुम अपने इवेंट में अपना बेस्ट दोगे, जिस भी प्रिपरेशन लेवल पे हो, जितना भी टाइम तुम्हें मिला है, उस पॉइंट पे जब तुमको ये परफॉर्मेंस देनी है, उस समय तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? क्या गिव अप कर चुके हो, कैजुअल है, हार पहले ही मान चुके हो? उस वक्त डिसाइड करेगा कि तुम जीतोगे कि हारोगे। और ये स्पोर्ट्स इवेंट्स आपको एक बेहतर कल बनाने में मदद करते हैं। अगर आपके अंदर जीतने का एक भूख है, हंगर है, अगर आपके अंदर वो आग है कि नहीं, मेरे अंदर एक मौका दिया गया है मुझे करने के लिए और मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो यही आग आपको आगे भी लेकर के जाएगी। और जब आप और बड़े होते हैं, आप कॉलेजेस में आते हैं, आप जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है, जब आपने टीनेज पार कर लिया, यू आर इनटू ग्रेजुएशन एंड देन आप जॉब के सिनेरियो में आ रहे हैं, उस समय ये आग आपके अंदर अगर है, तो आप किसी भी बड़े कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ये स्पोर्ट्स केवल स्पोर्ट्स में नहीं रह जाता कि आपने एक जैवलिन लिया, उसको सम मीटर्स तक थ्रो किया और उसके बाद एक मेडल उठाया, सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ उठाया, या आप नहीं उठा पाए और वापस चले आए। ये स्पोर्ट्स आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा डेवलप करेगा। और जो आपके टीचर्स हैं,
आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके टीचर्स ने आपको एक पर्टिकुलर गेम में ही क्यों डाला और दूसरे में क्यों नहीं डाला। चाहे आप बहुत अच्छे फुटबॉलर हो सकता है आपको 100 मीटर स्प्रिंट में डाला हो, मे बी आपको बैडमिंटन में डाला हो, मे बी आपको गैप फिल करने के लिए डाला हो। आपको अपनी जगह, अपनी समझ और अपनी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। जितना आप इस चीज को समझेंगे उतना ही ये कंपटीशन और खूबसूरत बनेगा। बाय द टाइम ये 3 दिन बीतेगा, यू विल हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स, यू विल हैव सम वेरी गुड राइवल्स ऑल्सो। 2 स्कूल जो टॉप 2 में लड़ रहे होंगे, उनके स्कूल के बच्चों के बीच में बहुत बढ़िया राइवलरी आएगी। और कुछ बच्चे जो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर के चलते रहेंगे, उनके कुछ ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती बनेगी जो शायद उनके स्कूल में भी नहीं पढ़ते। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म सेट अप बाय योर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके प्रहलाद चकमा एंड हिज टीम, एंड समवॉट सपोर्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन गैदर फॉर ऑल ऑफ यू। अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छा परफॉर्म करो और कोशिश करो यहां से बिना चोट खाए वापस जाओ अपने स्कूल, अपने घर और अपने गांव का नाम रोशन करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बॉयज। Thank you.